अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए कुछ अर्ज़ करूँ उससे कबल आका नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। रमज़ानुल मुक़द्दस की बाबरकत घड़ियाँ तकरीबन 15 रोज़े गुज़रने को हैं और अब हमारे लिए बहुत ही कम कहा जाएगा। ज़िंदगी अगर सलामत रही तो हम 15 दिन से नफ़ा हासिल कर सकते हैं। कितना अजीम और कितना बरकत वाला महीना है और कितनी इज़्ज़तों की ज़मानतें इसके अंदर रखी हुई है। हुज़ूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये फरमान आपको याद रखना और याद कर लेना चाहिए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त ज़लील और रुस्वा नहीं होगी जब तक वो रमज़ान की कद्र करती रहेगी। यानी हमारी इज़्ज़तों की सलामती रमज़ान की कद्र करने के अंदर है। हमें अपने आप को रुस्वाइयों से बचाना है तो हमें रमज़ान की कद्र करनी पड़ेगी। रमज़ान जैसे बाबरकत महीने का एहतराम कर लेना चाहिए। हज़रत उम्मे हानी फरमाती हैं, हुज़ूर की बारगाह में प्रश्न हो गया, सवाल कर लिया गया, या रसूल अल्लाह, इज़्ज़तों की सलामती, रमज़ान की नाक़दरी, इन दोनों के अंदर क्या हुआ करता है? हज़रत हुज़ूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे रमज़ानुल मुबारक के अंदर हराम काम करते हैं तो इससे रमज़ान की नाक़दरी होती है। रमज़ान की नाक़दरी हो जाती है, फिर हमारी इज़्ज़तें पामाल, हमारे लिए रुस्वाइयाँ, हमारे लिए ज़िल्लतें लिख दी जाती है और हम ज़लील होकर रह जाते नहीं, रह गए हैं। हराम काम बहुत सारे हैं, लेकिन रोज़ा छोड़ना भी हराम काम ही है, गुनाह कबीरा ही है। अगर कोई बंदा रोज़ा ना रखे तो फिर ज़िल्लत और रुस्वाई आनी ही है। फिर ज़िल्लत और रुस्वाई आती है तो वो फिर चेक नहीं करती कि ये रोज़ेदार था, इसने रोज़े रखा था, इतने % रोज़े थे, फिर सारों के ऊपर वो छा जाती है और हर किसी को इस बात को बर्दाश्त करना पड़ जाता है। रोज़ा जो रब अज़्ज़ व जल ने हम पर फ़र्ज़ किया है तो क्या कहा, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, साफ़ बन जाओ, सुथरे बन जाओ, तुम्हारे शरीर के अंदर से सारी गंदगी दूर हो जाए, नापाकियाँ पलीदगियाँ दूर हो जाए, पाक साफ़ सुथरे हो जाओ, गुनाहों से नफ़रत करने वाले बन जाओ। ये रोज़ा रखने से शरीर हमारा पाक और साफ़ हो जाता है। साथ ही साथ रमज़ान में एक सिस्टम जो चलता है ज़कात का, तो ज़कात का मतलब भी यही निकलता है, यानी अपने आप को पाक और साफ़ करना, अपने माल को पाक और साफ़ करना कि जिस माल से ज़कात अदा नहीं की जाती वो माल खबीस और पलीद माना जाता है कि उसके खाने और पीने से शरीर के अंदर कोई रूहानी ताकत जगह नहीं ले पाती, कोई रूहानी ताकत जागती नहीं है, इबादतों के अंदर मज़े नहीं आते, इबादतों का मन नहीं करता, हमें शौक और जज्बा नहीं जागता रब की बंदगी करने का। वजह क्या होती है कि जो हमने लुकमा खाया हुआ होता है वो किसी के हक को लेकर के हमारे पेट में गया होता है। गरीब का, मिस्कीन का, यतीम का, फ़कीर का जो हक था वो ना दे करके हमने दबा करके अपने पेट में डाला है, जिसकी नहुसत ये हो गई कि हम बंदगी ना कर सके।
ज़कात का माना भी यही होता है पाकीज़ा होना, यानी एक तरफ आपने शरीर के अंदर रिस्टोर लगाया है, अपने शरीर को पाक किया है, तो अब शरीर के अंदर जाने वाला जो माल है वो भी पाक और साफ़ और सुथरा होना चाहिए, जिसको ज़कात के ज़रिया पाक और साफ़ सुथरा किया जाएगा। अगर माल की ज़कात न दी जाएगी तो वो खबासत, वो गंदगी माल के अंदर शामिल रहेगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। एक तो हराम माल नहीं खाना है, हराम माल, 2 नंबरी वाला माल इतना खबीस माल होता है कि ज़कात का हुक्म लागू पड़ता है ना, ज़कात हराम माल। अब जो रुपयों का भी अगर आपके पास हो तो उस पर ज़कात का हुक्म लागू नहीं पड़ता। उस माल की लायकात ऐसी नहीं है कि उसे सवाब की नीयत से दिया जा सके। ये माल ऐसा गंदा होता है कि ये गंदगी दूसरे तक फैलाएगा, मना किया जाता है, नहीं इसके अंदर ज़कात का हुक्म लागू नहीं पड़ेगा। गरीब गरीब ज़रूर है, माल बगैर का ज़रूर है, कम वाला माल वाला ज़रूर है, लेकिन हराम लुक्मों को खाने के लिए उसे भी नहीं दिए जाएंगे। तो हराम माल के अंदर ज़कात नहीं होती, और अगर हमारे माल के अंदर ज़कात की रकम में शामिल है तो वो माल हमें फ़ायदा नहीं करता। कितना ही टेस्टफुल खाना आप खा लें, स्पाइसी खाना खा लें, लेकिन आपके शरीर को कोई बेनिफिट हासिल नहीं है कि आपके शरीर को उसने बिगाड़ करके रख दिया, उस माल ने जिसकी ज़कात अदा नहीं की गई है। इसी तरह उश्र का माल भी अगर रोका जाता है तो उसके भी कई सारे नुकसानात होते हैं। बल्कि हुक्म तो ये है कि जब तक मालिक, माल का मालिक माल के अंदर से उश्र न निकाले तब तक वो माल को खा नहीं सकता, उसे मना किया गया है, मना है उसे, वो माल को ना खाए। और हमारा सिस्टम तो यूं चलता है, तोहफे हदिये के तौर पर 5 किलो इसे दे दो, 5 किलो उसे दे दो, और यहाँ पर उश्र बाकी होता है। खुद खाने के लिए मना है, दूसरों को भी वो तकसीम करता नज़र आता है। बस इंसान का इंसान से ताल्लुक़ और संबंध व्यवहार संभालने की खातिर, और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता, मना किया गया है। मालों के अंदर से ज़कातों को निकाल दो, माल साफ़ हो जाएगा, माल पाक हो जाएगा, माल साफ और सुथरा हो जाएगा। और अगर हाँ माल के अंदर से ज़कातें ना निकाली गई तो वो माल क़यामत के अंदर आएगा, क़यामत के अंदर लाया जाएगा। हुजूर पाक की हदीस पाक में है, गंजेश सांप की शक्ल में लाया जाएगा, इंतहाई डेंजर खतरनाक सांप की शक्ल में लाया जाएगा। बहुत ही बड़ा भयानक सांप बन करके वो माल सांप बन करके आएगा, और उसके गले के अंदर वो राउंड बना लेगा, गले के अंदर सिमट जाएगा, और उसके जबड़ों को नोचता हुआ कहेगा, देख मैं तेरा माल हूँ, तेरा खजाना हूँ। ऐ मुसलमान जरा सोच, रब ने माल दिया है, जरा अपनी फिक्र को जगा। क़यामत के अंदर, मैदान महशर के अंदर इन रुसवाइयों का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ, क्या हो जाएगा। हुजूर पाक की हदीस में आया है कि अगर माल से ज़कात अदा न की गई, सोने चांदी से ज़कातें ना निकाली गई, तो वो तख्तियाँ बना दी जाएंगी। तख्तियाँ बना करके उसे आग में, जहन्नम की आग में बिल्कुल गर्म किया जाएगा। गर्म करके कभी उसकी पीठ पर, कभी उसकी पेशानी पर दागा जाएगा। जब उसकी पीठ पर रखा जाएगा तो वो बार सामने को निकल जाएगा, जब सीना पर रखा जाएगा तो पीठ पर निकल जाएगा। वजह क्या है कि वो 2.5% 2.5% जो निकालने थे वो हमने ना निकाली, जिसकी वजह से ये सारी रुसवाइयाँ हुई। लोगों, गरीबों के हक दबाने की कोशिश न करना, गरीबों के हिस्सों को दबाने की कोशिश न करना। वो गरीब तुमसे आकर के नहीं कहेगा मेरे 2.5% तेरे पास छुपे हुए हैं, मुझे दे दे। कोई मिस्कीन आकर के तुमसे प्रश्न करने वाला नहीं कि मेरे 2.5% तेरे पास है, ला मुझे दे, मेरा हक है। क्योंकि वो गरीब ने तुम पर ज़कात वाजिब नहीं की है। गरीब को बनाने वाले खालिक व मालिक ने कहा है तुम्हारे मालों के अंदर गरीबों का हक है, उसे निकाल दिया करो। निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो जिल्लत होनी है, रुसवाइयाँ होनी है, दुनिया ख़त्म होनी है, ज़िंदगी ख़त्म होनी है। बाकी रहेगा वो परवरदिगार और उसी की बारगाह में हिसाब देना है। हाँ लोगों, माल जब आता है, माल से प्यार होता है, दुनिया से मोहब्बत जाग जाती है। सुना होगा किसी गरीब को दुआ करते हुए, काश ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं परेशान हो चुका हूँ। लेकिन किसी अमीर को आपने नहीं सुना होगा।
अमीर की तमन्ना होती है और 5-6 करोड़ कमा लूँ तब जा कर के काम बने, और 5-6 नस्लों का इंतज़ाम कर लूँ तब जा कर के सुकून की सांस मिले। ये होता है। माल जब आता है तो माल से प्यार हो जाता है, दुनिया की मोहब्बत आती है, और जब दुनिया की मोहब्बत आती है तो इंसान के अंदर कुछ बुरी खसलतें जन्म ले लेती है, जिसे बखीली, बुख्ल कहा जाता है, कंजूसी कहा जाता है। माल आने के बाद कंजूसी भी लाजिमी तौर से आती है। जब माल आता है तो झूठ बयानी भी इंसान के अंदर आ जाती है। उसे अपने पैसों की बचाने की खातिर बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में झूठ बोलना लाजमी समझ लो, वो इंसान समझ लेता है और झूठ जैसे कबीरा गुनाहों को भी करता हुआ नजर आता है। जब माल आता है तो इंसान के अंदर खुद पसंदी आनी शुरू हो जाती है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है। इंसान अपने आप को सबसे अच्छा मालूम करने लगता है। जब माल आता है तो इंसान इंसानियत भूल जाता है और उसे गरीब के साथ व्यवहार करना, उठना बैठना बुरा मालूम होने लगता है। और हद से ज़्यादा जब माल बढ़ जाता है तो मस्जिदों की सफ़ों में आना भी दुश्वार हो जाता है। कई सारी खराबियां हैं माल की वजह से। माल जब आता है तो इंसान के अंदर तकब्बुर आता है, घमंड आता है, अहंकार आ जाता है। इंसान अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा समझना शुरू कर देता है। ये माल की नहुसतें इतने पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसका सिलसिला शुरू रहता है, जारी रहता है। फिर वो माल इंसान को वो गुनाह, वो गंदे गुनाह, वो कबीरा पाप करवा देता है कि जिसका उसे एहसास तक नहीं होता सबब रीज़न सिर्फ उसका माल होता है, और माल इंसान को बर्बाद करके रख देता है। तो ये तो नहीं होगा ना कि सारे इंसान फ़कीर बन जाएं, नहीं चलेगा। निज़ाम चलाने के लिए ऊंच नीच होनी ज़रूरी है, देने वाला भी हो लेने वाला भी हो, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो रब ने हुक्म दिया ज़कात निकालो। जैसे आप ज़कात निकालना शुरू करेंगे तो वो खराबी जिसे बुख्ल कहा जाता है वो आपसे दूर होती नज़र आएगी, सखावत आपके पास आ जाएगी। सखी ऐसा इंसान होता है जो अल्लाह का प्यारा होता है। अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो फिर फरिश्तों को भी हुक्म होता है उस बंदे से प्यार किया जाए। जब फरिश्ते प्यार करना शुरू करते हैं तो वो सारी मखलूक के अंदर प्यारा हो जाता है। सखावत आ जाती है जब ज़कात निकाली जाती है। जब मालों के अंदर से खैरात निकाली जाती है तो खुद पसंदी जैसी वबा निकल जाती है। तकब्बुर जो उसके अंदर आया था वो दूर हो जाता है। इंसान अपने आप को आजिज़ समझता है। इंसान को पता लगने लग जाता है कि कमाया मैंने है, मेहनत में करता था, लेकिन हकीकत में मैं इसका मालिक नहीं, देने वाला परवरदिगार, बनाने वाला खालिक, मालिक हकीकी इसका मालिक है। वो जो कहेगा मुझे करना पड़ेगा। गर्ज की इन सदकात और खैरात के निकालने की वजह से इंसान बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है और साफ सुथरा हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मालों की ज़कातें निकाल करके उसे मजबूत किलों के अंदर महफूज कर लो, सिक्योर कर लो, उसे बचा लो, हिफाजत कर लो। सेफ्टी तुम्हारी क्या होगी? बैंक बैलेंसिंग और बैंक का सिस्टम आपको पता ही है कितना क्या होता है और कैसे ख़त्म हो जाता है, कहाँ ले करके कौन भाग जाता है, उसकी डिटेल नहीं। पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अगर चाहते हो अपने मालों को बचाना, ज़कात निकाल दो। ये माल आपका जो आपके पास पड़ा हुआ है मजबूत किलों के अंदर आ जाएगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का इलाज खैरात से कर लिया करो। खैरातें निकाल दो, तुम्हारे बीमारों का इलाज हो जाएगा। इतना बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ 2.5% निकालने से, खुशी खुशी रब की राह में खर्च करने से, किसी गरीब को राजी कर देने से इतना बड़ा नफ़ा मिलता है। लेकिन इन नफ़ों के पीछे हम जाना पसंद नहीं करते। हमें ये तो पसंद आता है कि कोई डॉक्टर हमें कहे हाँ 50,000 आपको टेबल पर रखने पड़ेंगे तब जा कर के मैं आपके मरीज का हाथ पकड़ूंगा, तो हमें पसंद आता है हाँ ठीक है सर 60 ले लेना, लेकिन मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अरे मुसलमान, रब के रसूल फरमाते बीमारों का इलाज कर ले, दे दे खुशी खुशी। जब कोई मांगने वाला आए रब के नाम पर मांगे और हकदार हो तो मना न कर। वम्मा साइला फला तनहर, मांगने वाले को झिड़का न कर, दे दिया कर। जब रब ने दिया है तो देने में हर्ज क्या है। ये ज़कात की रकमें अपना रास्ता कर लेती हैं,
उसे पता है मुझे कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है। वो रकमें चली जाती हैं, रहा नहीं करती, लेकिन कर्ज बाकी रहता है। जब आप अपने आप से निकालें तो मामला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपने रब के रसूल के अहकाम पर अमल कर लिया है, आप पापी शुमार नहीं होते। लेकिन यही अगर खुद ये रकम अपना रास्ता निकाले तो आप मुजरिम बाकी रहते हैं, आप गुनहगार बाकी रहते हैं। आपने इस माल को तबाह करके बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक पाप कर डाला है। और हाँ, याद रखिए, ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है। टैक्स और ज़कात के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ा फ़र्क है ज़कात और टैक्स के अंदर। ज़कात जिसे कहा जाता है, ये बंदे और खुदा का जो मामला है वो कर्ज़ हसना का है, इसे कर्ज़ हसना कहा जाता है। बंदे ने खुदा की बारगाह में खुशी खुशी दे दिया है। ज़कात की जो रकम होती है वो रब के हुक्म से हम पर लागू पड़ती है, किसी बंदे के हुक्म से लागू नहीं पड़ती। ज़कात का माल निकालने के बाद माल कम नहीं होता, बल्कि माल बढ़ जाया करता है। ज़कात हमारे ऊपर जबर नहीं है, हमें मजबूर नहीं किया जाता है, हमें एक हुक्म सुनाया जाता है और खुशी खुशी हमसे मांगा जाता है। ज़कात खुश दिली पैदा करती है, ज़कात मालों को साफ कर दिया करती है। उसके मुकाबिल आप टैक्स को देखें तो एक मजबूरी का सबब बनता है। हम खुद नहीं चाहते कि हमारा टैक्स हमसे पैसों का टैक्स लिया जाए, हम इस बात को पसंद नहीं करते कि हमारा माल हमसे कोई ले जाए। और हाँ, ज़कात के अंदर एक मिकदार मुतय्यन है और वही रहती है, उसमें फ़र्क नहीं आता। पर रब का करम ये होता है कि आज किसी ने 5,000 की ज़कात निकाली है तो वो आने वाले साल उसका माल बढ़ जाएगा और तकरीबन उसे 10,000 7,500 तक ज़कात निकालने का मौका मिल जाएगा। उधर उसका माल बढ़ गया होगा, लेकिन टैक्स की वबा यह है कि उसकी वजह से माल कम हो जाया करता है। ज़कात के अंदर यह है कि ज़कात सिर्फ गरीब खाता है, ज़कात का माल सिर्फ गरीब को दिया जाता है। लेकिन टैक्स की वबा यह है कि अपराधी भी खाएगा, ओहदेदार भी खाएगा, अधिकारी भी खाएगा, जितना बड़ा उतना ज़्यादा टैक्स खाएगा। ये टैक्स की वबा हुआ करती है। टैक्स देने की वजह से दिल के अंदर तंगी आ जाती है, नाखुशी पैदा हो जाती है। लेकिन रब का करम है, ज़कात के अंदर ऐसी कोई वबा नहीं है। निकालते चले जाओ, फ़ायदे लेते चले जाओ। ये रब और रसूल के अहकाम की फरमाबरदारी का फ़ायदा होता है। कुरान ने खुद कहा है, ईमान वाले, तकवा वाले, परहेज़गारों की निशानी है ये अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह की राह में खर्च किया करते हैं। ज़कात और टैक्स के अंदर बहुत सारे फ़र्क हैं और इसको ध्यान रखना चाहिए। हमें इस शब्दों को इस्तेमाल करने में सोचना चाहिए कि ज़कात इस्लाम का टैक्स है, टैक्स नहीं है। बंदे और रब का जो मामला है, जो बंदे और रब ने सौदा किया है, बस उसी का अदा ही होती है, बाकी कुछ नहीं हुआ करता और उसको अदा करना ज़रूरी है। ज़कात के बाद इस बात को भी आप समझते चलें, सदका फ़ित्र ये भी एक अहम और बहुत ही फ़ायदा का सौदा है। ज़कात और इसके अंदर फ़र्क आप ये जानें कि ज़कात के अंदर साल का गुज़रना और साल तक माल का होना ये ज़रूरी होता है, लेकिन सदका फ़ित्र के अंदर ऐसा हुक्म नहीं है। निसाब का माल अगर आपके पास आया है तो आप पर ये सदका फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ज़कात के अंदर आकिल बालिग का ये हुक्म लगता है, लेकिन सदका फ़ित्र के अंदर ऐसा हुक्म नहीं है। बल्कि सदका फ़ित्र के अंदर हुक्म ये है कि जो मालिक निसाब है वो अपने छोटे बच्चों का भी सदका फ़ित्र निकालेगा। सदका फ़ित्र आप रमज़ान ईद के लिए है, गरीब को खुश करने के लिए ज़रूर दिया जाता है, लेकिन रमज़ान ईद के मौके के इंतज़ार में रहने की ज़रूरत नहीं है। ईद से पहले भी आप दे सकते हैं, आपका सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया, सदका फ़ित्र की 3 फजीलतें हैं जो बहुत बड़ी है। आपने इरशाद फरमाया, सदका फ़ित्र अदा करने से रोज़े कबूल हो जाते हैं। सोचें ज़रा, आप 29-30 दिन भूखे प्यासे गुजारे हों और मकबूल ना हो तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। मार्च एंडिंग हो और किसी से कह दिया जाए कि आपने कुछ काम किया ही नहीं है,
कितना बड़ा नुकसान होता है ना, दिमाग के अंदर चक्कर आ जाएंगे, यार ये क्या हो गया, अब पूरा साल पार करूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि सदका फित्र अदा करने से रोज़े कबूल हो जाते हैं। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट आप फरमाते हैं, सदका फित्र अदा करने से सकरात मौत में आसानी मिल जाती है। कोई डॉक्टर भी आसानी नहीं दे सकता, कितना बड़ा आप दवाई कितनी पावरफुल खा लेना, पर वो सकरात मौत की जो तकलीफ़ है बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। फरमाते हैं हजरत के सकरात मौत में आसानी मिल जाती है। तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा, अज़ाब कब्र से नजात मिल जाती है। करना क्या है, सदका फित्र अदा करना है। कितनी छोटी रकम हुआ करती है, अदा कर दो, आपको इतना बड़ा फ़ायदा नसीब हो जाता है। क्या कहा मैंने, रोज़े कबूल हो जाते हैं, सकरात मौत में आसानी हो जाती है, अज़ाब कब्र से नजात मिल जाती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब रोज़ेदार रोज़ा रखे और उसे न चाहते हुए कोई लग़्व बात, गलत बात ज़बान से निकल गई, कोई ऐसी गंदी बात निकल गई, तो वो सदका फित्र की वजह से वो माफ़ हो जाया करती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रोज़े जब बंदे रख लेते हैं तो वो आसमान में डायरेक्ट नहीं जाया करते, आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, लटकते रहते हैं। जब सदका फित्र अदा कर दिया जाता है तो वो आसमानों में चले जाते हैं। इतना बड़ा फ़ायदा है, लेकिन साथ ही साथ इतने बड़े फ़ायदों करते हैं, मैं मना नहीं करता, हर घर में तकरीबन ये रिवाज है कि सदका फित्र अदा किया जाता है, लेकिन वहाँ पर हमारा माल से प्यार भी देखा जाता है। सदका फित्र 99% लोग ऐसा करते हैं कि सदका फित्र में उन्हें गेहूं समझ में आता है, हालांकि ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि सिर्फ गेहूं से सदका फित्र अदा किया जाए, बल्कि जब भी बयान किया गया होगा आपके सामने तो कहा गया होगा गेहूं से दो, जौ से दो, खजूर से दो, किशमिश से दो। इस तरह के 4-5 प्रकार बयान किए जाते हैं और हमें एक सेंस दिया जाता है, समझ दी जाती है। भाई समाज के अंदर, माशरे, सोसाइटी के अंदर कई कैटेगरी के लोग रहा करते हैं। एक मौलवी साहिब है, उसकी कैटेगरी अलग है, एक मुक्तदी है, उसकी कैटेगरी अलग है, शहर के अंदर गरीब की कैटेगरी अलग है। मालिक निसाब 35-40 हज़ार के अंदर इंसान हो जाता है तो 35-40 हज़ार वाला भी 60 रुपये निकाले और ये 35-40 करोड़ वाला भी 60 रुपये निकाले, ये इंसाफ की बात तो नहीं है। ज़रा सोचने और समझने की ज़रूरत है कि महंगाई का दौर है, गरीब को राज़ी करना है, तो आप ज़रा बता करके मुझे बताएं कि ये आपके 60 रुपये किस गरीब के अंदर खुशी दाखिल कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। मामूली से मामूली चीज़ लेने के लिए 500-700 रुपये की ज़रूरत होती है, आप गरीब को 60 रुपये दे करके उसे राज़ी करना चाहते हैं। किसी की इज्जतों का सौदा ना करें, समझने की कोशिश करें। हाँ, गेहूं के भाव तकरीबन 60 रुपये के करीब जाते हैं। 2 किलो 47 ग्राम गेहूं के भाव तकरीबन ऐसे जा रहे होंगे, और जौ के भाव 4 किलो 94 ग्राम जौ के भाव आप निकालने जाएंगे तो ये 250 रुपये के तकरीबन आते हैं। आप ज़रा अपनी कैटेगरी रखें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस दिशा में खड़ा हूँ। आज तक तो मैं ऊंच नीच करता रहा, मैं बड़ा अमीर, बड़ा कबीर, ये गरीब, ये छोटा माल, ये मीडियम क्लास के लोग, ये मीडियम वर्ग। आप देखें, आपने सदका फित्र निकाल करके खुद चॉइस किया है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर जाता हूँ। तो याद रखें, गेहूँ के अंदर 60 रुपये आते हैं, जौ के अंदर 250 के तकरीबन रुपये आते हैं। और इसी जगह आप खजूर ले लें, 4 किलो 94 ग्राम खजूर के दाम आप निकालने जाएं तो ये 400 से 1200, 2000, 2500, 5000 तक की भी खजूरें आपको मिल जाएंगी। आपको चॉइस करना है आप किस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। इसी तरह आप किशमिश को ले लें तो उसके अंदर 4 किलो 94 ग्राम अगर आप किशमिश लेने जाएंगे तो उसके दाम 900 से शुरू होंगे, फिर 900 से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अंदर भी लो, मीडियम, हाई क्वालिटियाँ रखी हुई होती हैं। अब जब हम देने जाते हैं तो 60 रुपये रब से लेना होता है।
रब से मांगना होता है तो ख़जानों की बातें करते हैं कि उस्मान गनी का ख़जाना मिल जाए, अबू बकर जैसी दौलत मिल जाए, उमर जैसा तरीका मिल जाए, मौला मुश्किल जैसा खैरात करने का हमें सदका मिल जाए। ये सारी चीज़ें झूठे दावे हैं। जब रब के नाम, रब रसूल के नाम पर दिया करो, तब देखा करो कि किस कैटेगरी के अंदर जा रहे हो। ये 60 रुपये का व्यवहार सही है? कोई मीडियम, कोई लो क्वालिटी का इंसान जिसकी बस अब निसाब को ही रकम पहुंचती हो, यानी 35-40 हज़ार ही उसके पास माल हो और वो दे, तो समझ में भी आया, ठीक है उसके लिए भी बराबर तो नहीं है, पर ठीक है भाई उसने निकाल तो दिया। लेकिन उससे ज़्यादा रकम वाला, लाखों और करोड़ों वाला 60 रुपये निकाला करे तो ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, आप नुकसान करते हैं। जितना रब से लेना चाहते हैं उतना ही दिया करें, उतना ही दिया करें, यकीनन फ़ायदा होना है, बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। कि कोई गरीब राज़ी हो गया ना और दुआ दे दिया ना, तो करोड़पति तो बात की बात है, आपके अंदर वो खुशी मिल जाएगी जो आप नहीं खरीद सकते अब जो रुपयों को दे करके भी। राज़ी करने की कोशिश करें, उससे मजबूर करने की, दबाने की कोशिश न करें। और हाँ, याद रखना अगर लाखों की भी ज़कात आपने किसी को दी है ना, तो ये ना समझना कि मैंने इस पर एहसान किया है। नहीं, उसने तुझ पर एहसान किया है कि उसने ज़कात कबूल कर ली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक टाइम ऐसा आने वाला है कि ज़कात कबूल करने वाला तुम्हें कोई ना मिलेगा, वो कहेगा मैं भी देना चाहता हूँ, है कोई जो कबूल कर ले? ये टाइम है, वो गरीब हमें संकेत देता है, मेरे भाई वक्त बाकी है, टाइम बाकी है, समय बाकी है, क़यामत नहीं आई है। मैं ज़कात कबूल करने वाला तेरे लिए बहुत बड़ा मैसेंजर हूँ, तुझे एक पैगाम दे रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ला, चेंजेस ला, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर, बहुत बड़े नफ़े का तू सौदावार बन जाएगा। और ये ज़कातें लेने वाले हम पर एहसान करते हैं, हम उन पर कोई एहसान नहीं करते। तो सदका फ़ित्र के अंदर आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे, सिर्फ गेहूं के हिसाब से न निकाला करें, आगे बढ़ कर के किशमिश और खजूर की तरफ भी जाएं, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। और ये एतिकाफ़ हुज़ूर पाक साहिब-उल-औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में से, सुन्नतों में से बहुत ही प्यारी और बहुत ही अहम सुन्नत है कि हुज़ूर पाक कभी कभार तो पूरे महीने का 30 दिनों का एतिकाफ़ फरमाते, कभी 20 दिनों का, कभी किसी उज़्र की वजह से आपने न फरमाया एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी 10 दिन में, तो आपने शव्वाल में भी एतिकाफ़ फरमाया है। और कभी किसी सफ़र की वजह से छूट गया तो किसी दूसरे रमज़ान के अंदर 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया है। बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अपने आप को साफ़ करने के लिए, एक रब के बंदे होने का एहसास करने के लिए मस्जिद के कोने के अंदर बैठे रहना बहुत ही बड़े सवाब का काम है। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि जो बंदा एतिकाफ़ में बैठता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर दिन एक हज का सवाब अता फरमाता है। मार्केट के अंदर है ना माहौल है, अभी कौन कितने पैकेज निकाला है, कौन किस टूर वाले ने कितना बजट दिया है, कौन क्या कर रहा है, हज कमेटी में नंबर आया नहीं आया, ये सारा चल रहा है। आपको फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, सहरी इफ्तारी भी फ्री में मिल जाती है, बिल्कुल मुफ्त में, रोज़ाना हज करने का सवाब। और अल्लाह तौफीक दे दे और 10 दिन हम मस्जिद में गुजार दें तो पूरे 10 हज का सवाब। और अल्लाह के रसूल की हदीस में ये भी आया है कि जो बंदा राज़ी रब और रसूल की खातिर एतिकाफ़ कर ले तो उसे एक हज और उम्रे का सवाब मिल जाता है। ये इतना बड़ा बेनिफिट है सिर्फ 10 दिन मस्जिद के कोने में बैठने का, और मस्जिद में आप रब के घर में बैठ जाएं और रब के घर की कद्र समझ जाएं तो यकीनन बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये सुन्नत एतिकाफ़ इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर भी रहेगा। और बिलाली मस्जिद के अंदर ये तरबियती सिस्टम के साथ, यानी आपको वुज़ू, गुस्ल और दूसरी सारी चीज़ें जो हमारे जीवन ज़रूरियात की होती हैं उनको सिखाने के साथ साथ 10 दिन का एतिकाफ़ कराया जाएगा। गुजारिश है आपसे कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर अपने वक्त की कद्र करते हुए शामिल हो जाएं। ये 10 दिन रब और रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस अपने मन को राज़ी करना है। बैठ गए तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा आपको फ़ायदा नसीब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को याद रखें और इंशाअल्लाह नमाज के बाद दावत इस्लामी